हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में जनन। ब्रायोफाइटा में अलैंगिक जनन का अभाव, यानी कि अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप काय जो होता है वो अगुणित होता है, ठीक है, जिसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। और इसी मुख्य पादप काय से युग्मकों का निर्माण होता है। इसी मुख्य पादप काय से युग्मकों का निर्माण होता है और ये मुख्य पादप काय अगुणित होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। और इस मुख्य पादप काय पर जनन अंगों का निर्माण होता है। ये मुख्य पादप काय यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये कौन सा है? ये युग्मकोद्भिद। गैमेटोफाइट कैसा है? अगुणित। इस पर नर जनन अंग पुधानी होता है और जिसके अंदर नर युग्मक उमंग बनते हैं, और इसी के अंदर मादा जनन अंग जो होता है वो स्त्रीधानी होता है और इसके अंदर मादा युग्मक एक अंड बनता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मुख्य पादप काय। कैसा हो गया? अगुणित मुख्य पादप काय, जिसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब हम इसके अंदर लैंगिक जनन की बात करें तो इनके अंदर लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो पुधानी के अंदर बने हुए उमंग जो होते हैं वो जल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं और ये जल के द्वारा जैसे ही स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं तो स्त्रीधानी के अंदर स्थित मादा युग्मक अंड से संगलित हो जाते हैं और जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो इससे पहले, यानी कि युग्मक संलयन से पहले, ये अगुणित पादप काय होता है। जैसे ही युग्मक संलयन होता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और द्विगुणित युग्मनज से द्विगुणित पीढ़ी का निर्माण होता है। इससे आगे की पीढ़ी जो होती है वो क्या होती है? द्विगुणित होती है। तो युग्मनज जैसे ही बनता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के अंदर तुरंत ही अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और जाइगोट का विकास होता है, जिससे द्विगुणित पीढ़ी बीजाणु उद्भिद बनती है। यानी कि यहाँ से लेकर ये जो पीढ़ी है वो क्या है? यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक जो दिख रही है ये पीढ़ी क्या कहलाती है? ये पीढ़ी बीजाणु उद्भिद कहलाती है। बीजाणु उद्भिद कहलाती है। स्पोरोफाइट ये कैसी है? ये द्विगुणित पीढ़ी है। कहां से प्रारंभ हो रही है? युग्मक संलयन के बाद बने हुए युग्मनज से प्रारंभ होती है। युग्मनज का विकास होता है और जिससे क्या बनता है? बीजाणु उद्भिद बनता है। बीजाणु उद्भिद जो होता है वो द्विगुणित होता है, जो युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। यानी कि बीजाणु उद्भिद जो होता है वो स्वतंत्र जीवी नहीं होता और ये अपना पोषण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से प्राप्त करता है। युग्मकोद्भिद जो इस ब्रायोफाइटा के सदस्यों का मुख्य पादप काय होता है। मुख्य पादप काय पर क्या बनता है? द्विगुणित संरचना बनती है, द्विगुणित अवस्था बनती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे बीजाणु उद्भिद कहते हैं। तो बीजाणु उद्भिद का निर्माण कहाँ से प्रारंभ हुआ? युग्मनज से। युग्मनज से लेकर युग्मनज का विकास होता है और जिससे द्विगुणित पीढ़ी बनती है, जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। ठीक है ना? ये पीढ़ी जो होती है वो स्वतंत्र होती है, यानी कि स्वतंत्र नहीं होती। यह मुख्य पादप काय युग्मकोद्भिद से जुड़ी हुई होती है और युग्मकोद्भिद से पोषण प्राप्त करती है। जब ये बीजाणु उद्भिद पूर्ण विकसित हो जाती है तो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो युग्मनज से बनता है वो बनता है पाद, और उसके बाद में
यहाँ से लेकर यहाँ तक संरचना जो होती है तंतुमुनी होती है, इसे कहते हैं सीटा। और अंतिम फूला हुआ भाग जो होता है इसे बोलते हैं संपुट या कैप्सूल। बीजाणु उद्भिद 3 भागों में विभेदित रहती है, पाद, सीटा और संपुट। पाद का कार्य होता है बीजाणु उद्भिद से जल व पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, यह एक अवशोषक अंग होता है। और उसके बाद में जो आगे की संरचना होती है सीटा, इसका कार्य होता है अवशोषित जल और पोषक तत्वों को संपुट तक पहुंचाना। और संपुट जो होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। किसके अंदर? संपुट के। संपुट की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं। जब किसी द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और 4 पुत्री कोशिकाएं अगुणित होती हैं। इन्हें युग्मक कहते हैं, यानी कि बीजाणुओं का निर्माण होता है, इनकी युग्मकों का निर्माण। तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के बाद पुनः कौन सी अवस्था आ जाती है? अगुणित अवस्था। ठीक है, इससे क्या बने? इससे बीजाणु बने। जैसे ही ये संपुट फटता है तो ये अगुणित बीजाणु जो होते हैं वो प्रकीर्णन हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, ये बीजाणु यहाँ फटने से क्या आगे बाहर आ गए। ये क्या है? ये है बीजाणु। कैसे है? अगुणित। और ये बीजाणु पुनः अंकुरित होते हैं और क्या बना देते हैं? ये अंकुरित होकर पुनः नया पादप काय बना देते हैं। ये अंकुरित होकर पुनः मुख्य पादप काय युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। युग्मन से लेकर अर्धसूत्री विभाजन तक, युग्मन से लेकर अर्धसूत्री विभाजन तक द्विगुणित अवस्था होती है, जिसे बीजाणु उद्भिद कहते हैं। और बीजाणु से लेकर अंकुरण होने के बाद में जब मुख्य पादप काय बनता है, ठीक है, जहां जनन अंगों का निर्माण होता है, जनन अंगों के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, वहां तक सारी जो पीढ़ी होती है वो कैसी होती है? अगुणित होती है और इसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र के अंदर 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन सी 2 अवस्थाएं? युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणु उद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था जो स्वतंत्र जीवी होती है, जो प्रकाश संश्लेषी होती है और जिसके अंदर जनन अंगों का निर्माण होता है और युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, ये अगुणित पीढ़ी है। और जैसे ही युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है, उसके बाद में युग्मनज बनता है। युग्मनज से लेकर अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? संपुट की कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन तक की जो पीढ़ी होती है वो क्या कहलाती है? द्विगुणित पीढ़ी कहलाती है और जिसे बीजाणु उद्भिद कहते हैं। इनके जीवन चक्र में इन दोनों पीढ़ियों का एकांतरण होता है। इनकी पहले युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद से क्या बन गई? बीजाणु उद्भिद, और बीजाणु उद्भिद से पुनः क्या आ गई? युग्मकोद्भिद। इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। यानी कि ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में अगुणित पीढ़ी युग्मकोद्भिद होती है, जो स्वतंत्र जीवी होती हैं, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, और जो मुख्य पादप काय होती हैं, और उसके बाद में बीजाणु उद्भिद बनती है, यानी कि द्विगुणित पीढ़ी बनती है, जो परतंत्र होती हैं, जो युग्मकोद्भिद से जुड़ी हुई होती हैं, युग्मकोद्भिद से अपना पोषण प्राप्त करती हैं, और ये पीढ़ी जो होती है वो बीजाणु उद्भिद कहलाती है। इन दोनों पीढ़ियों का जीवन चक्र में एक के बाद एक एकांतरण होता है और इस एकांतरण को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इस एकांतरण को क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अंदर लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ब्रायोफाइटा में
लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इनमें बने हुए नर युग्मक जो होते हैं उनको जल में छोड़ा जाता है और ये जल के द्वारा ही स्त्री धानी तक पहुंचते हैं। नर लैंगिक अंग पुधानी में बने पुमंग, पुमंग क्या है? पुमंग नर युग्मक बने पुमंग जल में छोड़ दिए जाते हैं। जल में छोड़ दिए जाते हैं। जो जल द्वारा स्त्री धानी के संपर्क में आते हैं, स्त्री धानी तक पहुंचते हैं। तथा स्त्री धानी में स्थित मादा युग्मक अंड से संगलित हो जाते हैं। संगलित हो जाते हैं जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। जिससे युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है। युग्मकोद पीढ़ी पर जो नर लैंगिक अंग होते हैं, यानी कि पुधानी जो होती है, पुधानी के अंदर नर युग्मक पुमंग बनते हैं। इन पुमंगों को जल में छोड़ दिया जाता है और ये जल के द्वारा जैसे ही स्त्री धानी तक पहुंचते हैं तो स्त्री धानी के अंदर स्थित एक मादा युग्मक अंड से संगलित हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ से द्विगुणित पीढ़ी का प्रारंभ होता है। द्विगुणित युग्मनज में तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इस युग्मनज से जाइगोट से बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। जो स्वतंत्र जीवी नहीं होता, तथा यह युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है।
युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है तथा इससे पोषण प्राप्त करता है। बीजाणुदभिद स्पोरोफाइट प्राय पाद, सीटा व संपुट यानी कैप्सूल, संपुट में विभेदित रहती है। पाद एक अवशोषक संरचना है जो जल व कोशिकाओं का अवशोषण करती है। सीटा अवशोषित जल व कोशिकाओं को संपुट तक पहुंचाती है। संपुट तक पहुंचाती है, ठीक है। और संपुट की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। संपुट के अंदर जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। और ये अगुणित बीजाणु संपुट के फटने से प्रकीर्णन हो जाते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं, नए युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। संपुट की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु बनते हैं तथा संपुट के फटने से इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन हो जाता है। जो अंकुरित होकर नए पादप काय का निर्माण करते हैं। नए मुख्य पादप काय युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ब्रायोफाइटा के सदस्यों के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं।
दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी दो अवस्थाएं? युग्मकोद्भिद व बीजाणु। युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट व बीजाणु उद्भिद। बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट। युग्मकोद्भिद यानी कि कैसी अवस्था? अगुणित अवस्था। अवस्था अगुणित होती है। अगुणित प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी स्वतंत्र जीवी होती है। स्वतंत्र जीवी होती है। बीजाणु उद्भिद अवस्था, बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट अवस्था द्विगुणित तथा स्वतंत्र जीवी नहीं होती। स्वतंत्र जीवी नहीं होती। इन दोनों अवस्थाओं का, इन दोनों अवस्थाओं का जीवन चक्र में एक के बाद दूसरी का एकांतरण होता है। एकांतरण होता है। इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो देखिए, इनके अंदर अगुणित पीढ़ी जो होती है वो युग्मकोद्भिद होती है, और इस युग्मकोद्भिद पर लैंगिक जनन अंगों का निर्माण होता है, जिसमें नर जनन अंग पूधानी, जिसके अंदर पुमंग बनते हैं, पुमंग द्विकशाभिक होते हैं, और इनके अंदर बनने वाला मादा जनन अंग जो होता है वो स्त्रीदानी होता है, जिसके अंदर एक अंड स्थित होता है। इनमें लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, और पुमंग जो होते हैं वो जल में छोड़ दिए जाते हैं, और पुमंग जल के द्वारा स्त्रीदानी तक पहुंचते हैं, और स्त्रीदानी के अंड से संगलित हो जाते हैं, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। और इस द्विगुणित युग्मनज का विकास होता है, जिससे बीजाणु उद्भिद बनता है। द्विगुणित पीढ़ी बनती है, जो 3 भागों में बटी हुई होती है, पाद, सीटा और संपुट। पाद जो होता है, इसका कार्य जल और पोषक पदार्थों को युग्मकोद्भिद पीढ़ी से अवशोषित करना होता है, और सीटा का कार्य अवशोषित जल व पोषक पदार्थों को संपुट तक पहुंचाना होता है, और संपुट की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। और जब ये संपुट फट जाता है तो ये अगुणित बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, और इन अगुणित बीजाणुओं का जब अंकुरन होता है तो पुनः अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी यानी कि मुख्य पादप काय का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनके अंदर लैंगिक जनन होता है, और इनके अंदर 2 स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं। जीवन चक्र के अंदर 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट अगुणित होती है और स्पोरोफाइट द्विगुणित होती है। जीवन चक्र के अंदर इन दोनों अवस्थाओं का एकांतरण होता है, और इस एकांतरण को
पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। यानी कि एक अवस्था के बाद में दूसरी अवस्था आती है और इसको क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं।